स्पाइडर प्लांट को लेकर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि इसके जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गलने लगते हैं या फिर खुश्क होकर गिरने लगते हैं। इसके अलावा कई बार इसके पत्ते इसके अंदर की जानिब मुड़ने लगते हैं, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें फंगस एक्टिव होता है और पौधा भी थोड़ा डी शेप सा हो जाता है। इसके अलावा कई बार इसकी अच्छी केयर करने के बावजूद भी इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो चलती है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि उनके स्पाइडर प्लांट को फूल नहीं लगते या फिर उनके आगे रनर्स नहीं बनते जिससे कि वो अपने पौधे को प्रोपोगेट कर सकें। ये सारी चीज़ें इसकी केयर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसकी केयर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर आपको पता हो तो इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी कंप्लीट केयर कैसे करनी है इसी के बारे में बताऊंगा, जिससे उम्मीद है कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम इसे नहीं होगी। कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊं ताकि आपका फजूल में टाइम वेस्ट ना हो, और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम स्पाइडर प्लांट को कैसी जगह पर रखें। इसको आप ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर सूरज की सीधी सीधी धूप आती हो। आप इसे किसी भी शेड एरिया में रख सकते हैं या फिर ग्रीन नेट के नीचे आप रख दें तो वो भी अच्छा रहेगा, यानी कि वहां पर रख सकते हैं जहां पर धूप थोड़ी छन कर आती हो। अगर आपके पास कोई आउटडोर जगह नहीं है तो आप इंडोर किसी ऐसी खिड़की के पास रख सकते हैं जहाँ से ब्राइट लाइट आती हो, यानी कि सूरज की अच्छी रोशनी आती हो। किसी ऐसी विंडो के पास आप रख सकते हैं। अगर आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ के डायरेक्ट सनलाइट आती हो तो इसके पत्ते जो हैं वो मुड़ने लगते हैं। इस तरह से पत्ते वो मुड़ से जाते हैं। आपको पिक्चर दिख रही होगी, इस तरह से कुछ हो जाते हैं ये। अगर आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर कि रोशनी कम आती हो तो इसके रनर्स भी इस तरह से कम निकलते हैं, क्योंकि सभी पौधों को फूल निकालने के लिए अच्छी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर इसके रनर निकल भी आते हैं तो इनके आगे इस तरह से बेबी प्लांट लगने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। और इस पौधे को घर पर लगाने के लिए नासा भी रिकमेंड करती है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे घर की हवा को साफ़ करता है। ये एक परमानेंट पौधा है। ग्रोथ भी इसकी सारा साल ही चलती रहती है। बस जब बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन हो या बहुत ज़्यादा सर्दी के दिन हो उन दिनों इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इसके बाद में हम इसके गमले की बात करते हैं। गमला इसे गहरा पसंद है, यानी कि जिस गमले की हाइट ज़्यादा हो वो वाला इसे गमला अच्छा लगता है। अगर आप इसे कम हाइट वाला गमला देंगे जो कि शैलो पोट्स जिन्हें बोलते हैं, जो कि खुले ज़्यादा होते हैं और गहरे कम होते हैं, ऐसे गमलों में काफ़ी चांस रहते हैं कि इसकी ग्रोथ स्लो होगी और उन गमलों में इसकी रूट बाउंडिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा उन गमलों में इसके जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गलने लगते हैं। तो इसलिए गमला एक इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। इसको आपने थोड़ा सा गहरा गमला ही देना है, क्योंकि इसकी जड़ों में जो होते हैं ट्यूबर्स से बनते हैं, मोटी मोटी सी यानी कि जड़ें होती हैं। उन जड़ों को बढ़ने के लिए कुछ गहरे गमले की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो तेज़ी के साथ ग्रोथ करती हैं और काफ़ी मोटी मोटी सी वो जड़ें होती हैं जिनका छोटे गमले में एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी जड़ें आप देखें इस तरह से इनके ट्यूबर से बन जाते हैं। ये काफ़ी मोटे मोटे से होते हैं, इसलिए ज़्यादा हाइट वाला गमला देंगे तो इसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसे ज़्यादा रिपोर्टिंग वगैरह भी पसंद नहीं है। एक ही बार आप बड़े गमले में लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो इसके पत्ते नीचे से गलने लगते हैं या फिर कभी कभार पौधा दरमियान में से गलना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पौधा भी मर जाता है। इस तरह के अगर आप इसे गहरे गमले देते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। अगर आप इसे इस कम गहराई वाला गमला देते भी हैं तो उसे कुछ टाइम के बाद उसका गमला चेंज कर दें, यानी कि छोटे गमले से निकाल कर बड़े गमले में किसी में लगा दें। इसके बाद में मैं आपको इसकी वाटरिंग के बारे में बताता हूँ, यानी कि इसको पानी किस तरह से और कितना दिया जाए। पानी इसे कम पसंद है और ओवर वाटरिंग पर इसमें रूट रॉट बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ओवर वाटरिंग से इनके पत्ते जो हैं वो इस तरह ऊपर से ख़राब होने लगते हैं, ऊपर से गलने लगते हैं। अगर आप बहुत तेज़ धूप में रखते हैं उस दौरान भी इसके पत्ते ऊपर से सूखने लगते हैं। तो इसलिए ना तो आपने बहुत ज़्यादा पानी देना है इसे और ना ही बहुत तेज़ धूप में रखना है। पानी आपने जब इसकी ऊपर की मिट्टी को इस तरह से थोड़ा सा हिलाकर देखें, जब ऊपर से इसकी मिट्टी अच्छे से खुश्क हो जाए, लगभग 1 इंच तक जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तभी आप इसमें पानी डालें। और इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी आपने इस तरह की बनानी है कि इसमें पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहे, यानी कि जैसे ही हम पानी ऊपर से डालें जितना पानी मिट्टी ने लेना हो वो ले ले और बाकी का पानी नीचे से फ़ौरन ड्रेन हो जाए। इसके अलावा इसको थोड़ी मॉइस्चर को होल्ड करने वाली मिट्टी बनाएं, यानी कि मिट्टी अपने अंदर पानी को जज़ब कर रखे। उससे जो ये इनके बेबी प्लांट्स होते हैं इनको भी पानी मिलता रहता है टाइम टू टाइम। बहुत ज़्यादा अगर पानी की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि पानी से बहुत ज़्यादा कम दें अगर, तो इनके जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो नीचे से सूखने लगते हैं। तो उस दौरान अगर आपको ये सूखते दिखें तो इनके नीचे पानी का शावर थोड़ा बहुत करते रहें,
उससे काफ़ी चांस रहते हैं कि ये बच जाएगा, या फिर इसे उतार कर अलग गमले में लगा लें इसे। अगर आप इसके लिए नई मिट्टी बनाकर इसे लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो मटेरियल दिख रहा है इसको बनाकर आप इसके पौधों को लगा सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा सॉइल मिक्सचर रहेगा इसके लिए। वैसे आप इसे पोटिंग मिक्स वगैरह में भी लगा सकते हैं। मैंने ये एक छोटा सा पौधा लकड़ी की राख, कोकोपीट और लीफ मोल्ड यानी कि पत्तों की खाद के अंदर लगाया था। इन तीनों को बराबर मिकदार में लेकर मिक्स किया था। अभी उम्मीद है कि इसकी काफ़ी सारी जड़ें इसके अंदर डेवलप हो गई होंगी। ये मैंने बेबी प्लांट ही लगाया था और इसके नीचे एक छोटी सी जड़ दिख भी रही है। इसके बाद में हम इसकी प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं। इसको आप प्रोपोगेट 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये कि इनके जो बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं इनको आप काट कर अलग गमले में लगा सकते हैं। इसको काट कर पानी में रख दें तो कुछ दिनों के बाद इसकी जड़ें निकल आती हैं। उसके बाद इसे आप मिट्टी में लगा सकते हैं। वैसे पानी में ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। अगर आप इसे पानी में परमानेंटली लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर 3 दिन के बाद पानी इसका चेंज करना पड़ेगा। मैं भी जब इनको प्रोपोगेट करता हूँ तो मैं इसको काट कर इसको सीधा मिट्टी में इसी तरह से लगा देता हूँ। कुछ ही दिनों के बाद उसकी ग्रोथ ईजिली स्टार्ट हो जाती है। ये वाले दोनों पौधे मैंने इसी तरह के बेबी प्लांट्स को काट कर उनको सीधा मिट्टी में लगा दिया और अब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं चाहूँ तो इसे बड़े गमले में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। और दूसरा मेथड इसका प्रोपोगेशन का, इनके पौधे आहिस्ता आहिस्ता से नीचे बढ़ते रहते हैं, मल्टीपल होते रहते हैं, तो आप इसके रूट बाउल को बाहर निकाल कर इनको अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि एक पौधा हम लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता वो कई सारे बन जाते हैं। जैसा कि इस गमले के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही पौधा लगाया था और अभी ये 2 बन चुके हैं। अभी हम चाहें तो इसको यहाँ से दरमियान में से काट कर इसको अलग कर सकते हैं और इस वाले पौधे को अलग कर सकते हैं। और तीसरा मेथड इनके प्रोपोगेशन का इनके बीजों के ज़रिए होता है। इनके ये जो छोटे छोटे से फूल लग रहे हैं, इन फूल लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सीड पोट बन जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ बने हुए हैं, इस तरह से इनके ऊपर बीज लगते हैं। मैंने कभी बीज उगा कर नहीं देखे इसलिए मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बाकी ये भी एक मेथड है इनको प्रोपोगेट करने का। ज़्यादातर रनर्स के ज़रिए इनके पौधों को प्रोपोगेट करता हूँ। ये वाला भी एक पौधा मैंने इसी तरह से उगाया है। इसके पत्ते आप जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसके पत्ते मुड़े मुड़े से हैं और इनके पत्तों का साइज़ भी उस वाले पौधे की निस्बत काफ़ी छोटे हैं इनके पत्ते। ये इस वजह से हैं क्योंकि इसे मैंने फुली सनलाइट में रखा हुआ है, यानी कि जहाँ पर इसे मैंने रखा है वहाँ पर सीधी सीधी सूरज की धूप आती है और दोपहर के टाइम इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और इसका गमला भी एक छोटा सा ही है। इसे हम निकाल कर देखते हैं कि इस गमले में ये कितना टाइम और चलेगा। तो इसकी जड़ें आप देखें इस तरह से इनके ट्यूबर से बन जाते हैं। ये काफ़ी मोटे मोटे से होते हैं और इस गमले के अंदर अगर ये 15-20 दिन और लगा रहता तो ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता से गलना शुरू हो जाता, क्योंकि इसकी रूट बाउंडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसे बड़ी स्पेस की ज़रूरत थी। अगर हम इसकी जड़ों को काट कर इसी वाले गमले में दोबारा लगाने की कोशिश करें उससे भी इसके पत्ते जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं नीचे से और पौधे की हालत काफ़ी ख़राब सी हो जाती है। तो इसलिए इसे इसी तरह से बड़े गमले में शिफ्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में हम इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसको खाद कौन सी दी जाए जिससे इसकी ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़े। ये एक लिवी प्लांट है तो इसलिए इसको खाद की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर आप इसे खाद के बिना भी मिट्टी में उगाते हैं तो ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहेगा। अगर आप इसे साल में लगभग सिर्फ 3 बार भी अगर वर्मी कंपोस्ट अगर आप इसके मिट्टी में ऐड कर देते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। खाद बस आपने तब डालनी है जब इसका सीज़न चल रहा हो, यानी कि जब सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी आती है, यानी कि बाहर के दिनों या बरसात के दिनों में, इन दोनों के दौरान इसके ग्रोइंग सीज़न होते हैं। तो उस दौरान अगर आप इसे खाद देते हैं तो उस दौरान इस खाद का असर जल्दी होता है, उन दिनों इसकी ग्रोथ थोड़ी तेज़ होगी। इसके अलावा हर 1.5 माह बाद आप इसमें 1 चम्मच NPK जो 20-20 वाला होता है, जिनमें NPK का रेशो बराबर मिकदार में होता है, वो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर और उसमें आधे से भी कम सीवीड एक्सट्रैक्ट अगर आपके पास है वो डाल लें। उसको आप हर 1.5 माह बाद इसमें डालते रहें तो उससे भी इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होगी। अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करते तो इसमें आप हर 1.5 माह बाद इसमें कंपोस्ट ही डाल दें। वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट की किसी भी चीज़ की कंपोस्ट ही आप बनाकर इसमें डाल सकते हैं, या फिर जो कंपोस्ट बनाते वक्त नीचे जो ड्रेनेज से पानी निकलता है कंपोस्ट का, उसको भी अगर आप इसे थोड़ा सा 1-1.5 माह बाद इसमें डालते रहते हैं, इसकी ग्रोथ स्टेबल चलती रहेगी। ज़्यादा फ़र्क फर्टिलाइज़र वगैरह से नहीं पड़ता। स्पाइडर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए डिपेंड करता है एक इसकी जगह, यानी कि इसे आपने कहाँ पर रखा हुआ है वो, एक इसका पानी देने का तरीका और एक इसका गमला। ये तीनों चीज़ें जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, इसके मुताबिक अगर आप रखते हैं तो उससे बिना खाद के भी ये पौधा अच्छे से चलता रहेगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और पौधों के मतलब इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलता हूँ, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।